एवरीवन। तो आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिकर्शन। रिकर्शन सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो रिकर्शन का जो मतलब होता है वो होता है रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटेशन। स्टार्टिंग में ये टॉपिक हमें थोड़ा सा टफ ज़रूर लगता है, बट सी की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सिर्फ रिकर्शन से ही सॉल्व होती हैं। तो इसलिए हमें रिकर्शन को समझना ज़रूरी हो जाता है। और थोड़ा सा ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो हमसे इंटरव्यू में और कई सारे जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको इसे बहुत इजी तरीके से समझाने की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं हम रिकर्शन की टेक्निकल डेफिनेशन से। द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड रिकर्शन। तो रिकर्शन की यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी प्रोसेस जब खुद को या कोई भी फंक्शन जब खुद को कॉल करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्शन। तो रिकर्शन मतलब रिपीटेशन, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन खुद को रिपीटेटिव कॉल करे उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्शन। तो अगर जैसे हम यहाँ पे इस एग्जांपल को लें तो यहाँ पे क्या है, हमने मेन के अंदर एक वन फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो ये तो है हमारी एक बेसिक फंक्शन कॉलिंग। बट अगर वहीं ये इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है कि मेन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है, देन उस फंक्शन के अंदर दोबारा से सेम फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, या मेन के अंदर मेन को कॉल किया जा रहा है, तो ये है हमारा रिकर्शन। और जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है उस फंक्शन को हम यहाँ पे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिकर्शन के साथ हमारा आता है वो होता है हमारा डिफाइन एंड एग्जिट कंडीशन। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये हम एक आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक एग्जांपल लिया है रिकर्शन का, इसमें हमने क्या किया, एक काउंट फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसका पैरामीटर सिंगल इंटीजर टाइप है। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया नम को वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। अकाउंट फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर दिया और यहाँ पे इसको वैल्यू पास कर दी नम, यानी कि पहली बारी में नम की वैल्यू कितनी है 1, तो काउंट क्या करेगा यहाँ से 1 वैल्यू पास करेगा इस फंक्शन पे। अब यहाँ जो हमने काउंट फंक्शन में काम किया है उसमें हमने क्या किया है कि जब नम यहाँ पे क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम ये मेन से काउंट फंक्शन कॉल होगा, एन क्या रिसीव करेगा, जो नम वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो पहले इनिशियली वैल्यू कितनी थी 1, उसके अंदर हमने ये वैल्यू प्रिंट कराई 1, देन एन को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया और उसके बाद हमने फिर से ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, अपडेट होके 2। तो अब ये वाला एन जो दोबारा से रिसीव करेगा ये कितनी वैल्यू रिसीव करेगा, वैल्यू करेगा 2, ठीक। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा कैसा आउटपुट आता है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इनफाइनाइट लूप में हैंग हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने काउंट के अंदर काउंट को कॉल तो करा बट यहाँ से इसको एग्जिट करने का कोई कंडीशन हमने यहाँ पे नहीं दी। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे हमारी एक एग्जिट कंडीशन होनी चाहिए, किस पे, रिकर्शन में, ठीक है। तो वो कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम एक बार इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। एक एग्जिट कंडीशन देनी है, तो एग्जिट कंडीशन देने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है कि हम इस रिकर्शन को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है, कितनी बार ये फंक्शन खुद को कॉल करें। तो हम चाहते हैं ये जो हमारा जो काउंटिंग है ये हमें कितना दे, 1 से लेके 10 तक। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन अपनी बना लेते हैं, इफ़ हमारा जैसे ही ये नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये हमारा जो है रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो ये कोड हमारा क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, ठीक। रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से ये कॉल हुआ है, ठीक। तो रिटर्न 0 हम यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। और जब तक ये n की वैल्यू 10 से कम है उस टाइम पर हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो, जो नीचे वाला है जिसमें हम n की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम कर देते हैं एल्स ब्लॉक के अंदर। एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो ये देखिए हमारा आउटपुट 1 से लेके इसने हमें 10 तक
यहाँ पे हमें आउटपुट दिया है। तो हमेशा जब भी हम रिकर्शन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसके लिए एक एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी है जो इसे एग्जिट कर रही है, वो है हमारी ये कंडीशन इफ़ के साथ। ठीक है, ठीक। तो अब आपको इसका थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा। अब हम इसका एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन देखते हैं कि कैसे एक एक वैल्यू पे काउंट फंक्शन कॉल हुआ है, खुद को उसने कॉल किया है और किस तरीके से इसने आउटपुट रिप्रेजेंट किया है और कैसे ये एग्जिट हुआ है। तो हमने अभी एग्जीक्यूशन देखा था सिस्टम पे कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम यहाँ पे मैनुअली इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें हमने देख चुके हैं कि हम यहाँ पे एक काउंट फंक्शन लिया है जिसका पैरामीटर एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, तो मेन में हमने इंटीजर नम लिया था जिसको हमने वैल्यू असाइन करी। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इनिशियली जो है हमारा इस नम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। ठीक है, तो ये num 1 हमारा यहाँ से सीधा एक कंट्रोल पास करता है इस फंक्शन को। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जब हमारा फर्स्ट कॉल हुआ फंक्शन, ठीक, तो फर्स्ट कॉल में n ने क्या रिसीव किया, 1। ठीक, यहाँ पे मैंने कंडीशन थोड़ी सी छोटी कर दी, यहाँ पे लेस देन 5 लिया है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ताकि हम जल्दी हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक, तो 1 जब हमारा यहाँ पे n की वैल्यू इनिशियली कितनी हमें रिसीव हुई फर्स्ट कॉल में, n इक्वल्स टू 1। हमारी ये कंडीशन चेक हुई, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन क्या थी, 1 इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन हुई फॉल्स। इस पार्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर हमारा आएगा एल्स पार्ट में। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी कितनी, 1। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू कितनी बन गई हमारी, 2। और यहाँ पे फिर से हमारा अब इसने अपने आप को ही खुद को कॉल कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ पे खुद से यहाँ इसको कॉल हुआ ये फंक्शन, तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल हुई, n की वैल्यू अब कितनी रिसीव हुई है यहाँ पे हमें सेकंड कॉल पे, n इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस फंक्शन ने यहाँ पे कॉल किया, n की नई वैल्यू हुई 1, रिप्लेस हो गई किससे, 2 से। ठीक, अब हमारी फिर से ये कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन होती है हमारी यहाँ पे फॉल्स। हम एल्स में आए, यहाँ पे प्रिंट हुआ हमारा 2, n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, n हमारा बना 3, और यहाँ से हमारा फिर से फंक्शन कॉल हुआ 3 वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर चुके हैं। ठीक, और यहाँ जो n है इसने अब कितनी वैल्यू रिसीव करी, वैल्यू रिसीव करी 3, ये हमारी थी थर्ड कॉल। ठीक, अब फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन हुई हमारी फॉल्स, और हमारे एल्स पार्ट में यहाँ पे इसने कितना प्रिंट किया, हमारी n की वैल्यू 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारी n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ और n की वैल्यू बनी 4, और यहाँ से फिर नया कॉल हुआ, फोर्थ कॉल हो गई हमारी। ठीक, दोबारा से यही फंक्शन हमारा कॉल हुआ, और अब जो हमारी n की वैल्यू बनी वो कितनी रिसीव हुई, 4। ठीक है, फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन हुई हमारी फॉल्स, और उसके बाद हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिस पे ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 4, और n की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन गई 5, और नई कॉल हो गई दोबारा से, इस फंक्शन ने कॉल किया 5, और ये वाली फंक्शन फिर से कॉल हुआ नई वैल्यू के साथ, n की वैल्यू कितनी हुई, 5। ठीक, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 5 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, इसने वैल्यू प्रिंट करी 5। हम एल्स पार्ट में आए, हमने वैल्यू प्रिंट करवाई 5, देन हमारा फिर से इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू बन गई 6। अब काउंट ने वापस कितना कॉल किया, अपने आप को खुद से कॉल किया, कितनी वैल्यू के साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी अब हो गई नेक्स्ट कॉल। ठीक, यहाँ पे n ने फिर से रिसीव किया कितना, 6। अब हमारी कंडीशन चेक हुई, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये इफ़ कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पे ट्रू। अब ट्रू जैसे ही हुई, यहाँ पे उसके बाद लिखा है रिटर्न 0, तो रिटर्न का मतलब कहाँ हमारा फंक्शन कंट्रोल पास करेगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था। ठीक है, तो n6 कहाँ से कॉल हुआ था,
इस वाले फंक्शन से, n5 था जहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये अपना कंट्रोल रिटर्न करेगा इसको। फिर क्योंकि रिटर्न के साथ हमारी अभी कोई वैल्यू नहीं है तो ये सिंपल रिटर्न होता जाएगा, ठीक है। रिटर्न हुआ, फिर ये किससे रिटर्न हुआ था, यहाँ से, तो ये यहाँ वापस करेगा अपना कंट्रोल। फिर ये किससे कॉल हुआ था, इस वाले पार्ट से, इस n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, ये रिटर्न करा। इसने रिटर्न किया किसको, जहाँ से ये कॉल हुआ था, ठीक है। इसने रिटर्न किया किसको, जहाँ से ये कॉल हुआ था, और ये कॉल कहाँ से हुआ था, लास्ट में मेन से, तो ये लास्ट यहाँ रिटर्न जाएगा, ठीक है। कंट्रोल वापस गया, उसके बाद रिटर्न इसने क्या किया, मेन ने रिटर्न किया सिस्टम को, ठीक। तो लास्ट रिटर्न गया हमारा मशीन पे, और उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया।